प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जबकि गीता जी अध्याय नंबर 18 के गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला, मूल वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके विषय में सभी अंगों को बता देगा, जानता है कि तना कौन है इस वृक्ष का और डार कौन है, शाखा क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेदवित्। उसके बाद जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके बाद उस तत्वदर्शी ज्ञान तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से रूटी हुई उलझी हुई गुत्थी को काट के अर्थात तत्व ज्ञान को समझकर उसके बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब देखो ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 4 यहाँ पर है। श्लोक नंबर 4 15 का श्लोक नंबर 4, इसका अनुवाद आगे है। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती, वो पुनर्वर्ती में नहीं आते, न निवर्तंती, वो प्रवृत्ति में नहीं है, लौटकर संसार में आती। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि उसी पूर्ण परमात्मा के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी जो पूजा है उससे मैं भी नाशवान हूं और साधक भी नाशवान है। उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके जो साधना करोगे तो उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करो, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में आते, वो पुनर्वर्ती में नहीं है। इसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, 62 में, ये देखिएगा। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन यानी शाश्वतम स्थानम, स्थान माने धाम और शाश्वत माने सदा रहने वाला यानी सतलोक।
हम इसको सतलोक कहते हैं, गीता जी में शाश्वतम स्थानम, उसको प्राप्त हो जाएगा। यानी सदा के लिए तू जन्म मृत्यु से रहित हो जाएगा, तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, पुनर्वर्ती में नहीं होगा। तो पुण्यात्माओं, प्रसंग चला है कि पूर्ण जो शब्द लगा है, पूर्ण विशेषण लगा है, ब्रह्म के साथ पूर्ण शब्द लगाया गया है। अब पूर्ण क्यों लगाना पड़ा? अन्यथा ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, ब्रह्म का अर्थ होता है भगवान। जैसे ईश मालिक, स्वामी, पति। अब परब्रह्म क्यों कहा? यानी ब्रह्म से अन्य ब्रह्म, ब्रह्म से कोई और ब्रह्म, नेक्स्ट टू ब्रह्म। एक दादा, एक परदादा, दादा परदादा, दादा का भी पिता यानी दूसरा दादा। और ऐसे एक पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म माने सबका स्वामी, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। तो ब्रह्म कंप्लीट नहीं है। ब्रह्म जो पहले हम बता रहे हैं कि ब्रह्म, जिसको ये ब्रह्म कहते हैं, जिसके विषय में वेद बताते हैं, वो ब्रह्म पूर्ण नहीं है। वो किसी और परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है, और उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष है, जन्म मृत्यु नहीं होते। अब पुण्यात्माओं, हमें जो सबसे बड़ा कष्ट है, जन्म और मृत्यु का रोग है। अब जन्म और मृत्यु का जब तक ये झंझट समाप्त नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, तब तक हम परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो मेरे ही पास आ जाएगा अर्जुन, इसलिए तू मेरी साधना कर, मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा है कि ये नियम है अर्जुन कि अंत समय में जो भी जिसमें आस्था रखता हुआ शरीर त्याग जाता है, अंतिम समय में जो भी जिस इष्ट की पूजा करता हुआ शरीर त्याग जाता है, उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में अपने से किसी अन्य परमात्मा के विषय में वो गीता ज्ञानदाता बता रहा है, जो कंप्लीट गॉड है, उसके विषय में कह रहा है कि उसका साधक उसकी पूजा करता हुआ उसी तरीके से, उसी विधि से अंतिम सांस तक वो भक्ति के, उसकी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान मंत्र से की भक्ति के बल से, उस मंत्र के जाप की कमाई के कारण वो उस परमात्मा को, दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होगा। उसका क्या मंत्र है और अब मेरा क्या मंत्र है, क्या जाप है? अपने विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ओम इति एक अक्षरम, केवल मेरा तो एक ओम अक्षर है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमन, माम माने मेरा, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है यही, और सुमन करने का, और यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम, जो अंतिम शरीर छोड़ने तक जो इसी का जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। यानी जो मुझसे लाभ मिलेगा, मुझे प्राप्त होगा, मेरे पास आ जाएगा और ब्रह्म लोक में चला जाएगा। ब्रह्म लोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में होते हैं। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक गीता जी का क्लियर करता है। इसलिए गीता ज्ञान दाता अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम कहता है, अश्रेष्ठ है, घटिया है।
उसके विषय में भी आपको आने वाले समय में अभी बताएंगे। अब अपने को, अपनी गति को, अपने से ब्रह्म से मिलने वाले लाभ को भी अनुतम कहा। अनुतम माने अश्रेष्ठ। क्यों कहा ये बताएंगे अभी। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो को मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई भी नाम नहीं, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिला जी, ये कोई मंत्र नहीं है, कोई भक्ति कमाई नहीं बनती इनसे, मन राजी कर रखा हमने, ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण यानी मनमानी पूजा मंत्र जाप आदि करते हैं, उनको उनकी ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सुख होता है, ना ही उनको कोई मोक्ष प्राप्ति होती है, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक 24 में कहा कि इसलिए अर्जुन तेरे लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है, जो कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म है। जो शास्त्रों में करने योग्य, भक्ति करने योग्य कर्म है वो लिखे हैं, उन्हीं को कीजिए। किसी की दंत कथा के आधार पर कोई साधना करने से कोई लाभ नहीं होगा, और जो नहीं करने हैं उनको त्याग दीजिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में कहा कि भूत पूजेंगे वो भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर, और देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाएंगे, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। तो हम क्यों पितर पूजें, क्यों श्राद्ध निकालें, किस लिए करें? क्योंकि गीता मना किया हुआ है। तो इस प्रकार हमने अब अपनी क्रियाओं को, अपनी धार्मिक क्रियाओं को सुचारू करने के लिए सदग्रंथों का ही सहारा लेना पड़ेगा। प्रभु का आदेश है। अभी तक हमें दंत कथा सुनाई गई है, उनको हमने त्यागना होगा, वो अकर्तव्य कर्म है। हमने कर्तव्य भक्ति कर्म करने के लिए इस दास का सत्संग सुनना होगा, परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को समझना होगा, तभी कल्याण होगा। अब ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता कहता है मेरा तो एक ओम मंत्र है और कोई मंत्र नहीं, और उस परमात्मा के पाने का जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्ति का गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मणे माने उस बड़े भगवान, उस परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसकी 3 विधि से इसकी साधना होती है, त्रिविध, 3 प्रकार से। जिनको ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो चुका है वो बच्चे आराम से समझ जाएंगे कि इसकी साधना 3 प्रकार से होती है। ओम तत्सत की इसकी 3 प्रकार से साधना होती है। ओम तत्सत, ओम तो क्लियर स्पष्ट है, ये तो ब्रह्म का जाप है, और तत् और सत ये ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के जाप है। तत् शब्द ये परब्रह्म का और सत पूर्ण ब्रह्म का, लेकिन ये ओरिजिनल मंत्र नहीं है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक है। इस तत् मंत्र कोई और है और सत मंत्र भी कोई और है, ये दास बताएगा। क्योंकि ऑप्शन छोड़ दी है गीता ज्ञान दाता ने कि उस परमात्मा के जो ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएगा। और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो 15वें अध्याय के गीता जी के प्रथम श्लोक में स्पष्ट किया है कि जो पूरे इस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के विषय में सब विस्तार से बताएगा। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला संत है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, उससे पूछो। ये ज्ञान या तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने बताया था, या उन्हीं का बताया हुआ ये दास आपके समक्ष प्रत्यक्ष कर रहा है और इधर उधर के प्रमाण देकर के सत्य को सत्य स्वीकार बता रहा है। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये दास जो सिद्ध करना चाहता है कि 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में किसी और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की भक्ति के लिए कहा है, और उसके मंत्र के विषय में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है। अब देखिएगा, आपको ये प्रमाण दिखाएंगे श्रीमद् भगवद गीता जी में। देखो
गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 से लेंगे, क्योंकि इसका एक दूसरे से कर्म जुड़ता है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। इसमें ये देखना है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व माने तत् ब्रह्म, ब्रह्म तत्व यानी तत् ब्रह्म को विदु माने जानते हैं, कृष्णम माने सारे, अध्यात्म कर्म, अध्यात्म को यानी सारे अध्यात्म को, तत्व ज्ञान को, कर्म से अखिलम और सारे का अखिल माने सारे कर्मों को भी जानते हैं। कौन? जो जरा मरणाय मोक्ष, जो जन्म और मरण से, जरा और मरण यानी बुढ़ापे आदि से और जन्म मृत्यु से जो केवल मोक्ष होने का, जन्म मृत्यु समाप्त कराने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, वो उस तत्व ब्रह्म को भी जानते हैं और सारे आध्यात्मिक कर्म से परिचित है। देखिए, जो मेरे शरण होकर, यानी मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, तो वो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों को प्राप्त करके क्या बताते हैं कि मेरे आश्रित होकर जो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस तत्व, ये देखो तत्व ब्रह्म, ये तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ देखना 8वें अध्याय में प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने पूछा, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर कि वह ब्रह्म क्या है, पुरुषोत्तम अर्जुन पूछ रहा है, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या, इसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने इस 8वें अध्याय के ही श्लोक नंबर 3 में, कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ 5वें में देखिएगा, गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता, शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 6 में कहा है कि एक कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को श्रवण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसी को ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। अब 7वें में क्या कहा है कि हे अर्जुन, सब प्रकार से, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां तक तो अपने विषय बताइए। 8वें में क्या लिखा है? अभ्यास, ये क्या 8वें में लिखा है कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, वैसे ध्यान नहीं है इनका, है अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो तत्वदर्शी संत बताएगा उस मंत्र जाप के अभ्यास से, यानी खूब संलग्न उस तत्परता से जो करेगा, दूसरी तरफ मन नहीं जावा किसी और देवता में, चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य, वो साधक परम दिव्य पुरुष, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आगे 9 में हम देखना, इसमें संकेत है कव्यम। जैसे यहाँ यजुर्म लिखा होता तो यजुर्वेद के विषय में कोई जानकारी होती तो हम कहते यजुर्वेद, हम उसको यजुर्वेद लिखते, तो हम इसको कबीर देव भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना स्पष्ट नहीं हो पाएगा, वेदों से क्लियर करेंगे। अब हम इनके ही ज्ञान से सिर्फ इतना ही निर्णय लेंगे जो इन्होंने अनुवाद किया है कि वो कोई और परमात्मा है जो पूजा के योग्य है, उसकी भक्ति करने से उसके पास चला जाता है। अब देखो, जो कवियम सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रण, सूक्ष्म अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अत्यंत अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन, सूर्य के सदृश, और फिर निराकार बताऊं भगवान को, सूर्य जैसा प्रकाशमान है तो सूर्य तो भगवान साकार है, जैसे सूर्य है ऐसे
सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे, यानी अज्ञानियों के पास उसका ज्ञान नहीं है, अति परे शुद्ध सतीदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। ये सतीदानंद घन परम याद रखना, यह 17वें अध्याय के 23वें श्लोक से आपको पता चलेगा। उस सतीदानंद घन ब्रह्म का जो स्मरण करता है, अब 10 में, वह भक्ति युक्त पुरुष यानी साधक अंत काल में योग बल से, यानी भक्ति की शक्ति से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब स्पष्ट हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जो तत्वरम कहा, उसके बारे में अर्जुन 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्वरम। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म, परब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ईश्वर और परमेश्वर, व्यक्त, अव्यक्त और वो तीसरे नंबर का अव्यक्त, अन्य जो व्यक्त, वो अन्य परमात्मा है। तो वो पूर्ण परमात्मा की साधना जो करता है उसको प्राप्त हो जाता है, उसकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया गीता जी में कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म और मृत्यु होती है, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। अब 17वें अध्याय के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है। पहले तो इस दास ने वर्बली आपको यही मंत्र अनुवाद करके इनका सुनाया, अब आपको प्रत्यक्ष कराते हैं। तो समझ देखिए, अध्याय नंबर 8 का और श्लोक 13, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। इसका अर्थ ये बनता सीधा सा कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम, ये ओम इति एक अक्षरम, एक यह ओम अक्षर है, व्यवहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने समरण करने का। और ये प्रयाति तुजम देहम सयाति परमाम गतिम, जो इसका जाप ओम मंत्र का स्मरण अंतिम समय शरीर छोड़कर जाते समय श्रवण करता हुआ, यानी श्रवण करता शरीर छोड़ जाता है, वो परमाम गति को प्राप्त होता है। वो मेरे द्वारा दी गई, मेरे से मिलने वाले लाभ अर्थात मेरी वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब इसने तो अपना तो एक मंत्र बता दिया। अब 70वें श्लोक में, 70वें अध्याय में फिर आइए, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में, ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण का अर्थ देखना यहाँ क्या लिखा है। ब्राह्मणा यानी विद्वान पुरुष 3 वेदा उस ज्ञान के आधार से ही, चाहे यज्ञ उसी के ज्ञान के आधार से अनुष्ठान किया करते थे, विहिता पुरा यानी सृष्टि के प्रारंभ में। ये लिखा है ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। स्पष्ट होगा कि ये ओम तत्सत और सचिदानंद घन का तो ओम तत्सत ये नाम बताया है, और इस ये कोड वर्ड है। ओम तो स्पष्ट है, तत् और सत्य ये सांकेतिक है, ये तत्वदर्शी संत किया, इसीलिए संकेत किया है कि वो बताएगा इसके बारे में। ये दास बताएगा उन 2 कोड वर्डों के को, जो एक ओम के साथ ये सत, ये तत् शब्द मिलकर तत् और अक्षर है, ये मिलकर दोनों ये सतनाम बन जाता है। 2 अक्षर का ही सतनाम बनता है। और फिर एक सत्य सारनाम है जो इन दोनों से भी अलग है, जो सत्य नाम से जाना जाता है, जो वो सत्य का कोड वर्ड है, वो ये दास बताएगा। जब आप अधिकारी हो जाओगे तब आपको सारनाम दिया जाएगा। ये 2 अक्षर का सत्यनाम होता है। और इसमें ओम तो ब्रह्म का जाप है, और जो तत्व वो गुप्त है वो परब्रह्म का जाप है। इसका श्वास उश्वास से सिमरण होता है, श्वास उश्वास से। और तीसरा सार नाम है सत शब्द, सतनाम जो है वो अलग है। वो सत
सत जो शब्द है, तत् सत जो शब्द का सांकेतिक अक्षर है वो अलग है, वो जाप, वो भी जाप करने का, सिमरन का होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं, इस 3 मंत्र के जाप का। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म का बताया है कि ये तो ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का, ये देखिएगा। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इस ओ ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये ओम तत्सत का 3 मंत्र का जाप है। इसको 3 विधि से, त्रिविधा 3 प्रकार से सिमरन करने को कहा जाता है। इसकी 3 प्रकार से विधि है सिमरन करने की। अच्छा, अब 8वें अध्याय के 8 और 10 को फिर देखेंगे। अब पता चलेगा सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है। ये देखिएगा 8 में, ये पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के जहान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष, परम प्रकाश रूप, परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त हो। ये देखो, पुरुष माने परमात्मा होता है, वह अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष का भी समझो कि 2 प्रकार के भगवान हैं। तीव्र पुरुष को प्राप्त होता है। 9 में लिखा है कि जो कवियम, यहाँ अगर यजुर्म होता, यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही होती तो हम लिखते जो यजुर्वेद है उसको यजुर्वेद बोलते। तो यहाँ कबीर देव है, वैसे इसका यथार्थ शब्द, इसका अर्थ यहाँ बनाते। इसमें कबीर देव, जो कबीर देव, कबीर परमेश्वर है, अनादि सबके नियंता, लेकिन इनके द्वारा लिखा हुआ सुनाते हैं। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश चेतन, नित्य चेतन प्रकाश रूप, सूर्य जैसा यानी साकार, क्लियर है साकार, और अविद्या से अति परे यानी अज्ञानियों के ज्ञान को में नहीं आ सकता, वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। सच्चिदानंद घन यानी कोई और परमात्मा है। गीता ज्ञान दाता का ने अपने विषय में बताया है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, और ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र का जाप है। और जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करता है उसके पास चला जाता है उस मंत्र के प्रभाव से। ये देखना 10 में, गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 10, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में जो उस 3 मंत्र का जाप करता है, भक्ति अंत काल में योग बल से, यानी योग माने भक्ति, उसकी शक्ति से, उस स्मरण की शक्ति से, भ्रकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब पुण्यात्माओं स्पष्ट हो गया। इसमें 2 परमात्माओं की भक्ति के विषय में जानकारी है। 8वां श्रीमद् भगवद गीता जी का 8वां अध्याय स्पष्ट कर रहा है। आप आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ था कि ब्रह्म के साथ जो पूर्ण शब्द लगा है इसका विशेष महत्व है। यानी तो पूर्ण शब्द है तो कोई अपूर्ण भी है, पूर्ण ब्रह्म है तो अपूर्ण भी है, इनकम्प्लीट गॉड है तो अनकम्प्लीट गॉड भी है। अब इन भगवानों की सतिथि और साथ में ये गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मलोक में रहता है और वहां ब्रह्मलोक तक के सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, इसको प्रमाणित करते हैं। ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक माने अद्भुत है। अब जैसे ब्रह्मा जी का, रजोगुण ब्रह्मा का जन्म, एक ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, जैसे ये 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग। इन चारों युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसे 1008 चतुर्युग, इनको लम संत 1000 मान के चलते हैं। 1000 युग का दिन ब्रह्मा का और 1000 चतुर्युग का दिन और 1000 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा की।
और 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का ब्रह्मा जी का 1 वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। उत्तरागत हुई एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। एक चतुर्युग ऐसे 1000 चतुर्युग का तो उसका दिन है। और इतनी रात्रि चतुर्युग का, नोट युग ओनली, सेंसर युग नहीं है। यहाँ 1000 चतुर्युग है। और 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो लिखा वो उसमें चतुर्युग नहीं है, उसमें केवल युग है 1000 युग। वो ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन, यानी ब्रह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मण बड़े भगवान, ब्रह्म टू नेक्स्ट, ब्रह्म से दूसरा, पर ब्रह्म के विषय में वो जानकारी दी है। अब इसमें ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होगी इस प्रकार। और विष्णु 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद 1 विष्णु की मृत्यु, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद 1 शिव की मृत्यु, तमगुण शिव की। ऐसे ये तीनों देवता नासवान हैं। इनमें सबसे ज्यादा आयु शिव जी की है। ऐसे 70,000 जब शिव मर जाएंगे तब ब्रह्मलोक में रहने वाला ये ब्रह्म यानी काल की मृत्यु होगी, ये मरेगा। इसका अपने आप शरीर नष्ट हो जाएगा। और परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के आदेश से इसको दिया हुआ वर के आधार से ये जब इस एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, जब ये काल मरेगा ब्रह्मलोक में, सभी प्राणी नष्ट, सभी यहाँ का जो प्राणियों के स्थूल शरीर नष्ट हो जाएंगे और सूक्ष्म शरीर सहित इन सभी प्राणियों को और ये स्वयं भी दूसरे ब्रह्मांड में चला जाएगा। इसके 21 ब्रह्मांड है। वहां फिर नए सिरे से ये इसका अपने आप ऑटोमेटिक शरीर बनेगा प्रभु की कृपा से, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान से। ऐसे ही दुर्गा भी मरेगी, वो भी एज इट इज। इन दोनों का शरीर तो जो का तो उस वरदान से, प्रभु की कृपा से ये अपने आप उत्पन्न होंगे, इनका शरीर होगा और ये युवा उत्पन्न होंगे दोनों। इसके बाद ये मैथुन सृष्टि से क्रिया से ब्रह्मा रजगुण, ब्रह्मा सतगुण, विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करेंगे। उसके बाद दुर्गा अपने शरीर से, अपने ही वचन शक्ति से 3 लड़कियां उत्पन्न करेगी। उनका नाम सावित्री, लक्ष्मी और गौरी रखेगी। इनका विवाह कर देगी। उसके बाद ये देवता और सभी उत्पन्न होते चले जाएंगे, जिनके जैसे संस्कार होंगे। और पहले वाले ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पुण्य क्षीण करके 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। अच्छा, जैसे ये काल जब मरेगा ब्रह्मलोक में 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत, ये एक योग होगा परब्रह्म का, जिसके विषय में 8वीं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है। उसके विषय में बताया, उसका एक युग होगा। ऐसे उस परब्रह्म का ऐसे 1000 युग का दिन परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का, और 1000 युग की रात्रि। जब इसका 1000 युग का जो दिन समाप्त होगा, नोट चतुर्युग किसका, परब्रह्म का, 1000 युग का जब दिन समाप्त होगा, रात्रि प्रारंभ होगी, तो 21 ब्रह्मांड काल के ये सभी नाश में आवेंगे। और इनको सभी प्राणियों को इस परब्रह्म के लोक में रख दिया जाएगा, ब्रह्मा इस दुर्गा और काल समेत, ब्रह्म समेत। और जब ये दिन रात्रि समाप्त होगी 1000 युग की परब्रह्म की, उसके बाद ये सभी वहां से दोबारा आएंगे और इस काल के 21 ब्रह्मांडों में फिर से सृष्टि प्रारंभ होगी। ऐसे इस परब्रह्म का 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का 1 वर्ष और परब्रह्म की 100 वर्ष की, ऐसे वर्षों की 100 वर्ष की आयु। और पूर्ण ब्रह्म की कभी मृत्यु नहीं होती, परम अक्षर ब्रह्म की कभी मृत्यु नहीं होती। वो वास्तव में अविनाशी है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो पर बताया है कि क्षर पुरुष ब्रह्म, 16-17 बताया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया गया, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान हम जानते हैं, ये प्रसिद्ध हैं। इन दोनों के लोक में प्राणी भी और ये भी दोनों नासवान है, स्थूल शरीर के नासवान, आत्मा किसी की नहीं मरती।
17वें श्लोक में कहा कि 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है। जो वास्तव अविनाशी परमात्मा वो पुरुषोत्तम तो कोई और है। आप पुण्यात्मा विचार करो, कहाँ खड़े हैं हम और किन भगवानों की पूजा कर रहे थे और ब्रह्मा विष्णु महेश को अमर अमर कहा करते थे। इनकी सतीथि तो बहुत ही निम्न पर है और हम इनको अजरो अमर सर्वज्ञ मृत्युंजय कालिज्य पता नहीं क्या उपमा दिया करते ये अज्ञानी गुरु हमारे। ये स्वयं कहते हैं हमारा नाश, हम जन्मते और मरते हैं। श्रीमद् भगवत देवी पुराण अभी आपको दिखाया था, 3रे स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में स्वयं कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और शिव ये सभी आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव वन जन्म तिरोभाव वन मृत्यु होती है, केवल तुम ही अविनाशी हो। पुण्यात्माओं ये तत्व ज्ञान है। प्रथम बार सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम क्या सुन रहे हैं। जब प्रमाण देखते हैं तो एकदम ब्रेन वॉश हो जाती है हमारी कि हमने क्या पढ़ दिया करते, क्या सोचा करते, अब लिखा क्या है। परमात्मा कहते हैं दीखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दीक्षा करते विद्वान संस्कृत के ज्ञाता, इनका मोतिया बंद हो रहा था ज्ञान वाला। इनको ज्ञान कति नहीं था। जैसे किसी को सफेद मोतिया बंद हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ नजर आती है परंतु उसको दिखता कुछ नहीं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा, निपट अंधा होता है। ऐसे ही ये संस्कृत के ज्ञाता ऋषि महर्षि जगत गुरु पता नहीं क्या उपाधि पागे और हमें भ्रमित करके चले गए। वो उनका मोतिया बंद था, वो ज्ञानहीन थे, उनको ज्ञान नहीं था और हमें वो विद्वान नजर थे क्योंकि उनका मोतिया बंद होने से हमें आंख स्वस्थ दिखाई देती। वो संस्कृत भाषा जानते थे, हम नहीं जानते थे। अब हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, आज हम हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आज हम अंग्रेजी और पंजाबी सारी पढ़ सकते हैं क्योंकि हम अक्षर ज्ञान युक्त हो गए। इसलिए परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के इस ज्ञान को प्रदान किया था ताकि आने वाले समय में अब ये ज्ञान काम आएगा, क्योंकि अब पिछली पीढ़ी प्रारंभ हो चुकी है और इस पीढ़ी में ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जाना है। प्रभु ने पहले बता रखा था और पूरे विश्व में ये एक ही भक्ति रह जाएगी। ये सभी धर्म के धार्मिक व्यक्ति परमात्मा स्वीकार करेंगे, भक्ति ऐसे ही करेंगे जो दास बताएगा और पूरे विश्व में शांति होगी। अब अज्ञानता के कारण अनजानपने में अलग अलग सीमाएं बना करके हम एक दूसरे को विनाश करने के लिए तत्पर बैठे हैं। परमाणु बम बना लिए, जरा सी कोई कवासनी होगी, कभी मिसयूज भी हो जाएगा तो पूरे विश्व का नाश ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब ये ज्ञान पूरा फैल जाएगा, ये जो परमाणु ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, इसका सदुपयोग करने लगेगा विश्व, तो पूरे विश्व में यानी ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। इसका सदुपयोग हो जाएगा, एक दूसरे को मारने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। राजा लोग बड़े धार्मिक होंगे। एक बार इस कलयुग में सतयुग जैसा माहौल अब बनेगा और बहुत ढेर सारे व्यक्ति मानुष शरीरधारी प्राणी अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे यदि वो इस मार्ग पर लगे रहे, भ्रमित हुए नहीं, मर्यादा भंग नहीं की और इस नाम का जाप अंतिम सांस तक करते रहे। तो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि मेरा एक ओम नाम जाप है जो अंतिम समय तक इसकी सिमरण करता है, वो मेरे वाणी परम गति को प्राप्त होता है। और 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये ज्ञानी पुरुष हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ही स्थित रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। इन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि पूर्ण परमात्मा का ओम जाप है। जैसे भ्रमित कर रखा दुर्गा ने कि वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्म है, यही सर्वशक्तिमान है,
यही सनातन भगवान है, इसका ओम नाम जाप है। तो इन्होंने गीता वेदों से मिलाया कि गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 40 के अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में लिखा है कि ओम नाम का जाप, ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो, और जिससे तुम्हारा अंतिम श्वास तक जब शरीर छोड़कर जाओगे तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, उस समय तुम्हारा जो ये सूक्ष्म शरीर है वो लिंग शरीर बन जाएगा, उसमें कुछ अविनाशी तत्व हो जाएगा। देखना, ये है यजुर्वेद, और ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 में सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये है 4400 यानी 40वां अध्याय और ये 15वां मंत्र है। वायु अनिलम अमृतम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर, ओम कर्तो समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम शब्द का, ओम अक्षर का जाप, कर्तो माने काम करते करते समर करो, किलवे माने विशेष कसक यानी किलबला कर कति तंग जैसे मरते हुए याद किया कर किसी को जान बचाने के लिए, किलवे समर और कर्तुम समर। अपना प्रथम कर्तव्य जान करके मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भगवान प्राप्ति ही है, इसलिए कर्तुम समर। और वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, इन्होंने क्या क्या कहा है? स्वामी दयानंद ने क्या अनुवाद किया है? कर्तो माने कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर, यानी ओम का जाप नहीं करना बताया स्वामी जी ने, अनुवाद गलत कर दिया है। ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण, जिसका यू नाम है ना ओम, उस काल का स्मरण कर, ब्रह्म का, इसका स्पष्ट लिखा है। और जबकि इसमें है कि ओम करतो समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का, ओम मंत्र काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ कर स्मरण करो और अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान करके स्मरण कर। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। और यही वेद, क्योंकि गीता जी है पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेदों का सारांश है, ये बहुत संक्षिप्त है, इसलिए इसमें कोड वर्ड ज्यादा है, जैसे ओम तत्सत आदि ये, और तीनों गुण लिख दिया, लेकिन रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव ये विस्तार से बताए जाने के लिए और अन्य शास्त्रों से आपके सामने स्पष्ट किए जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है इन्होंने अनुवाद किया है कि हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर को, जिसका ओम नाम है ना, उसका स्मरण कर, ओम का नहीं, अनुवाद गलत है स्वामी जी का। इसका अर्थ है कि उस ब्रह्म का स्मरण कर, ओम का नहीं। ओम इस नाम वाची उस परमात्मा, उस ब्रह्म का स्मरण कर। इसे सिद्ध है कि स्वामी जी ओम नाम के जाप के भी विरोधी थे, यानी किसी मंत्र जाप को नहीं करने के लिए कहते थे। ये भी प्रमाण दूंगा उन्हीं के द्वारा दी गई छुरी सत्यार्थ प्रकाश में। वो कहते हैं कि किसी मंत्र के जाप से कोई लाभ नहीं है, कहते बुरा बुरा कहने से, खांड खांड कहने से मुंह मीठा थोड़ा ही होता है। इसे सिद्ध है कि वो ओम नाम के विषय भी, ओम नाम का जाप भी नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ इनका अनुवाद बता रहा है कि इनकी छुरी क्या थी। देखिएगा, ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर, अपने सामर्थ्य के लिए केलवेगार, अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, कर्तम अपने किए का स्मरण कर, इस संस्कार का
वायु धनजादि रूप वायु अनिलम कारण रूप वायु को कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ इसके पश्चात अनंतर इदम इस शरीरम नष्ट होने वाले सुखादि का आश्रित शरीर भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है सज्ञान। इसका अर्थ सीधा सा बना है कि वायु अनिलम, वायु माने श्वास से जो सेवन किया जाता है उसके आधार से आपका जो जीवन है सूक्ष्म शरीर है, और जब आप इस शरीर ओम नाम का सेवन करते हुए शरीर छोड़कर जाओगे तो आपके सूक्ष्म शरीर में लिंग शरीर बन जाएगा। यानी उसके जो शरीर अंत होगा, नष्ट होगा। भस्म माने अंत हो जाना, आपका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तेरा शरीर नष्ट हो गया। तो उस समय तक इसका जाप करते रहेगा तो तेरे अंदर जो मेरे से मिलने वाली भक्ति है वो गुण, वो शक्ति उसमें प्रवेश हो जाएगी, उतना अमर तू हो जाएगा। जैसे कितना अमर हो जाएगा? ओम नाम का जाप करने वाला केवल एक ब्रह्म प्राश्रित, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16, 17, 18 में इन पूरा विवरण है उनके विषय में, जो ज्ञानी आत्मा है जिन्होंने भगवान। तो ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्म को फाइनल प्रभु मानने वाले ब्रह्मलोक में जाएंगे। और वो कितने समय तक वहां रहेंगे? 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय हो जाएगी, तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेंगे। उसके बाद उनकी जन्म मृत्यु होगी। यानी जो मार्कंडेय जैसे ऋषि थी जिन्होंने डट के भक्ति की, साधनाएं की हैं, तो उनका लोमस ऋषि जैसे वो ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहां अपने इस पुण्य को, ओम नाम के जाप की कमाई को नष्ट करके फिर खा के अपने मलाई को, और फिर 84 लाख योनियों में वापस फिर आएंगे। इस प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के 16, 17 में कहा है कि मेरी भक्ति ब्रह्म गीता ज्ञानदाता का, गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो बताता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की उपासना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उपासना करते हैं, वो और जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 में कहा है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी वे इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर आश्रित हैं और कोई साधना करने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। मेरी मीन ब्रह्म की अपने आत्माओं, ये दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथों में लिखा, गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले और मूर्ख, ये 4 उपमा दी है इकट्ठी ही। इनका विस्तार से वर्णन शाम के सत्संग में देंगे आपको। और उसके बाद कहा कि 16, 17, 18 3 श्लोकों में लिखा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक तो अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वो होते हैं जो संकट निवारण के लिए अन्य किसी मंत्र का जाप नहीं करते, केवल वेदों के मंत्र का ही, वेदों के मंत्रों के अनुसार आधार से ही इन्होंने के जाप जोप करके उनकी आवर्ती करके साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। वो किसी ओम और अन्य किसी भी शास्त्र के किसी मंत्र से वो अनुष्ठान नहीं करते, जैसे जय गणेश देवा इस तरह के कहते, वो और साधना नहीं करते। इसी प्रकार अर्थार्थी जो धन लाभ कमाने के लिए भी वेदों के मंत्रों से ही अपना जंतर मंत्र करते हैं, और जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकलते हैं, घर त्याग देते हैं पूर्व प्रेरणा से, और जाकर के वो जो ज्ञान उनको मिलता है कहीं से उसी के ऊपर वो वक्ता बन जाते हैं, भक्ति नहीं करते, वाह के भूखे बन जाते हैं।
और चौथे प्रकार के ज्ञानी, ज्ञानी वो हंस हैं, वो संत है, भक्त हैं, जिनको ये पता हुआ कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। एक परमात्मा एक है, अन्य देवताओं की भक्ति से कोई लाभ नहीं होगा, केवल एक परमात्मा की भक्ति से लाभ होगा, मोक्ष होगा। और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यदि इस मनुष्य जीवन पाकर के हमने सत्य साधना नहीं की तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जिनके मन को ये बात समझ में आ गई है, ये उनके हृदय में समा चुकी है, वो ज्ञानी आत्मा, वो मुझे प्यारे हैं और उनको मैं प्यारा हूं, कि उन्होंने मान लिया, वेदों से निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में एक ब्रह्म का पूर्ण परमात्मा की भक्ति के विषय में कहा है, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा। और उसका लिखा है कि ओम नाम है, ओम कर्तुम समर, कर्तो समर, किल्वे समर, कर्तुम समर, तो ये ओम नाम ले लिया। ओम नाम का जाप और हठ योग द्वारा कुछ तो ओम नाम का जाप किया, कुछ जैसे आकाशवाणी करके ये काल भगवान, ये ब्रह्मा को भ्रमित करता है कि तप कर, जब ये कमल के फूल पर बैठा था। तो इस ब्रह्मा ने वेदों के प्राप्त होने से पहले उस आकाशवाणी द्वारा प्राप्त ज्ञान से तप किया और उस काल की वाणी को पूर्ण परमात्मा की वाणी मानकर साधना प्रारंभ कर दी। तो ऐसे ही उसी ज्ञान के आधार पर ऋषियों ने सुना ब्रह्मा से कि पूर्ण परमात्मा कोई और है और उसी की साधना से मोक्ष होगा। उसका ब्रह्म ओम नाम है और साथ में उसने आकाशवाणी की है कि तप करो। तो वेदों से तो ओम मंत्र ले लिया और उस आकाशवाणी वह झूठी काल ने कर रखी थी भ्रमित करने के लिए, उससे वो हठ योग ले लिया। तो ऋषियों ने ऐसे तपस्याएं शुरू कर दी। जैसे विष्णु जी ने देवी पुराण में कहा कि मैं अधिकतर समय तप करने में, घोर तप करने में, कठिन तप करने में लगाता हूं, जबकि ये शास्त्र विरुद्ध है। गीता जी ने इसको मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप करते हैं वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। सीधा सा बताया है कि काम करते करते भगवान की भक्ति करो, विशेष कसक के साथ करो, मनुष्य का परम कर्तव्य समझ करके भगवान भक्ति करना परम कर्तव्य ये जानकर समझ करो, उनको मोक्ष होता है। तो ज्ञानी आत्मा है तो उदार। अब देखो 7वें अध्याय का 18वां श्लोक सुना करके आज का सत्संग समापन करते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। अध्याय नंबर 7, इसमें 16 में लिखा है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति ने अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतरसभ। ये भारतवर्षियों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वालों में यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक के कर्म निम्न बताए उनकी साधना। उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको बचते हैं। 17 में कहा है कि उनमें नित मुझे एक ही भाव से सचित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त, ये ज्ञानी जो इन 4 में से जो ज्ञानी है ये ज्ञानी भक्त मुझे पसंद है। ज्ञानी अति उत्तम है क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय। अब 18वां में देखा, कमाल कर दिया। ये सभी ज्ञानी पुरुष जो मेरी साधना करते हैं तो उदार यानी नेक आत्मा है। पर ये इन्होंने यहाँ पर गलत अनुवाद किया है अनुवादकर्ताओं ने। गीता सही बोल रही है, उदारा सर्वे एते ज्ञानी तु आत्मा एवं मतम। ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार यानी सभी श्रेष्ठ हैं, अच्छी आत्माएं हैं, ये मेरा विचार है। परंतु आस्तित सही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गतिम है। परंतु ये सभी उस परमात्मा पाने वाली आत्मा, भगवान में लीन आत्मा है, वो मेरे वाली घटिया गति में ही आस्थित है, आश्रित है, स्थित है। अनुतम गतिम
ये सभी उदार हैं। यहाँ लिखना था ये ज्ञानी आत्मा है तो सभी उदार, परंतु ये ज्ञानी आत्मा लिखना था, ये ज्ञानी आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, परंतु ऐसा मेरा मत है। ये इसका अपना विचार बता रहा है कि ज्ञानी आत्मा, इनकी पढ़िएगा, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है ही है, ऐसा मेरा मत है। ये कहते ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि यह मन बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा अति अनुत्तम का अर्थ लिख दिया, अति उत्तम। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ लिख रहा था, अश्रेष्ठ गतिम अनुत्तम गतिम, मेरे वाणी अनुत्तम गति में और मुझ में ही आश्रित है। ये अनुत्तम या अनुत्तम अश्रेष्ठ लिख दो तो भी बहुत बात सुलझ जाती। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी गति भी अनुत्तम है। इसलिए कहा है कि यदि तुम पूर्ण मोक्ष चाहिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में संकेत दिया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थानम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव भगवान कबीर, परमेश्वर कबीर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से निकलने की विधि बताते हैं, काल के जाल को समझाते हैं। वो परमेश्वर इस काल के महादुखदायी लोक में आते हैं, अपनी आत्माओं को जगाते हैं, यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, एक जन साधारण की तरह रहते हैं और अपनी अमृतवाणी कबीर गिरह, कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी द्वारा वो परमेश्वर लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को उच्चारण करते हैं, हमें समझाते हैं। जैसा कि आपको सत्संग के माध्यम से सुनाया गया है कि पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, इनको लिपिबद्ध किए लगभग 5000 से ऊपर वर्ष हो चुके हैं और इन वेदों के अनुवादकर्ता, इन वेदों के ज्ञाता, इन वेदों को के मर्मज्ञ ज्ञाता अर्थात जिनके विषय में ये जाना जाता था, सुप्रसिद्ध था कि बड़े विद्वान थे, बड़े महर्षि थे, ये वेदों के प्राकांड विद्वान थे, उनको वेदों के विषय में कै खे का भी ज्ञान नहीं था, ना पवित्र गीता जी के विषय में इन गीता के पाठकों और अनुवादकर्ताओं को ज्ञान था कि गीता जी हमें क्या संदेश दे रही है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं, सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छेड़े मूड किसाना। गुरु सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका और जो परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न कर भी रहे थे, जो शास्त्र के विरुद्ध दंत कथाओं के आधार पर, लोक वेद के आधार पर, उनका ऐसा लाभ था, उनको उनका ऐसा प्रयत्न था जैसे कोई मूर्ख किसान और थोथे भूस के ऊपर उनको कूट रहा है, जैसे ये धान होते हैं, दानों के फसल से
वो धान निकाल लिए जाते हैं ऐसे कूट छेद कर, धान अलग कर लिए जाते हैं, वो प्राण पड़ी रह जाती है थोथा भूस, और कोई उसको फिर लट्ठा लठ कूट रहा हो, दे लट्ठम लट्ठा, क्या करा कि धान निकाल रहा हूं इसमें से, उसमें धान है ही नहीं, वो धान है ही नहीं उसके अंदर, वो चावल है नहीं, चावल के पौधे को कोई चावल निकालने के दान निकाल लेने के बाद कूटता रहे, तो ऐसी सतीथि अर्थात वो यूजलेस है, व्यर्थ का प्रयत्न है। तो ऐसी सतीथि उन साधकों की है जो सत्य नाम और सार नाम के अतिरिक्त अन्य जो जाप मंत्र करते हैं, और वो भी पूर्ण संत से लेकर ही ये मंत्र काम किया करते, वैसे नहीं करेंगे। तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि सतगुरु में तत्वदर्शी संत के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसका प्रमाण आपके समक्ष है। न तो श्री ब्रह्मा जी वेद ज्ञान से परिचित, न श्री विष्णु जी और न श्री शिव जी, अन्य देवता ऋषि वो तो बहुत नीचे के और अन्य निम्न सत्र के आ जाते, ये तो सुप्रीम पावर है यहाँ की, 3 लोक की, 1 ब्रह्मांड की, इनको भी यथार्थ ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ये बातें बड़ी खटकती हैं, पहली बार कोई भक्त सुनता है तो उसको बेचैनी हो जाती है कि ये संत बहुत ही बेतुकी बातें कर रहा है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं? क्या ये ऋषि महर्षि हो गई, क्या इनको ज्ञान नहीं? नहीं, इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। इसका प्रमाण आपको देते हैं, क्योंकि बगैर प्रमाण के ये तत्व ज्ञान समझ में आवा नहीं, और बगैर प्रमाण के ये ऐसा कड़वा लगेगा जैसे कुनीन लगा करे। इसलिए प्रमाण इसमें अति आवश्यक है, रह रहकर प्रमाण देने पड़ेंगे ताकि ये तत्व ज्ञान प्रत्येक श्रद्धालु के हृदय में समा जाए। देखिएगा श्रीमद् भगवत, श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें पहले तो श्री विष्णु जी की के ज्ञान को दिखाते हैं कि इनको कितना ज्ञान था।